हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि आपकी स्किन का टोन अनइवन है? या आपको ये लगता है कि जब आप मिरर में देखते हो आपकी स्किन पैची लगती है? कहीं से डार्क है, कहीं से लाइट है एंड इट इज़ नॉट स्मूथ, टेक्सचर भी उसका अनइवन हो गया है। अगर ये आपके साथ इशू है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे ज़रूर देखिए। आई एम डॉक्टर रुचि, योर डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड लेजर सर्जन एट स्पर्श एस्थेटिक्स लुधियाना। अनइवन स्किन टोन के क्या रीज़न होते हैं? अनइवन स्किन टोन का देखिए सबसे कॉमन रीज़न है जब आप सनलाइट में मूव अराउंड करते हैं बिना सन प्रोटेक्शन के। आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ कर रहे हैं तो उसका एसपीएफ कम है या आपने कम क्वांटिटी में लगाया है या आप सनस्क्रीन रिपीट नहीं करते। दूसरा सबसे कॉमन कारण आपके अनइवन स्किन टोन का है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो आप अनइवन स्किन टोन में लैंड कर सकते हैं। अगर आप एनीमिक हैं, ठीक है, if at all you have any hormonal imbalances or else if you have issues with your periods or your menstrual cycle, you can have uneven skin tone. अगर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, जिंक डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, ऑल दैट कैन लीड टू अनइवन स्किन टोन और हाइपर पिगमेंटेशन। ये जेनेटिक भी होता है। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स को या आपके घर में किसी को ओपन पोर्स का इशू है या आपके घर में किसी को पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है या मदर को ये इश्यूज थे, तो चांसेस है कि आपको भी ये इश्यूज ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सब कारण हो गए हमारे अनइवन स्किन टोन के। अनइवन स्किन टोन को डेफिनेटली ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि ये सारे कारण प्रिवेंटेबल है। एक अच्छा स्किन केयर रूटीन को फॉलो करके, एक अच्छी बैलेंस डाइट का रूटीन रख के, आप एक एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करिए। ये सारी चीज़ें आपके अनइवन स्किन टोन को ट्रीट करने में हेल्पफुल हैं। ये सारी चीज़ों के साथ साथ देयर आर मल्टीपल सेशंस और मल्टीपल प्रोसीजरल मोडेलिटीज अवेलेबल विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आप उनके साथ ये डिस्कस कर सकते हैं। तो अब ये हम ट्रीटमेंट के लिए या इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अनइवन स्किन को ट्रीट करने में या प्रिवेंट करने में सबसे पहले तो रोल आएगा हमारी डाइट का। हमें हमेशा ही बैलेंस डाइट लेनी है, जैसे कि हम अपने हर वीडियो में आई कीप स्ट्रेसिंग अपॉन अ गुड हेल्दी डाइट फॉर योर स्किन। आपने अपनी डाइट में वाटर कंटेंट को घटने नहीं देना है, स्किन को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना है। 3 to 4 लीटर्स पानी ज़रूर पीना है ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी स्किन में आपकी स्किन में ब्लड सप्लाई हमेशा अच्छी रहती है, आपकी स्किन ब्रीथ अच्छे से करती है, तो हमेशा ग्लो भी अच्छा करेगी। इसके अलावा आपको अपनी रूटीन में सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है। सनस्क्रीन को कैसे लगाते हैं और कितने एसपीएफ का सनस्क्रीन आपके लिए ठीक रहेगा, इससे रिलेटेड हमारा स्पर्श एस्थेटिक्स पे ऑलरेडी एक वीडियो है। जस्ट गो थ्रू दैट वीडियोस टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ सनस्क्रीन विल सूट योर स्किन। अदरवाइज इन अ रूटीन बेसिस हमें एसपीएफ अगर देखना है तो दैट शुड बी अबव 30 इन अ कंट्री लाइक इंडिया और द रूटीन वी फॉलो। एसपीएफ के अलावा आपने पीए रेटिंग ज़रूर देखनी है सनस्क्रीन में। पीए ट्रिपल प्लस रेटिंग वाली सनस्क्रीन बहुत अच्छी रहती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होती है, तो यूवीए और यूवीबी दोनों से हमारी स्किन को बचाती है। इसके अलावा कुछ सनस्क्रीन है जो इंफ्रारेड रेडिएशंस पे भी काम करती है, तो लोग जो इंडोर रहते हैं उन्हें पर्टिकुलरली देख के इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोटेक्टिंग सनस्क्रीन ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे कि आप रेडिएशन से बचे रहें। जो अंदर हम बैठते हैं, कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करते हैं या सेल फोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस समय हमें इंफ्रारेड प्रोटेक्टिंग सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरी चीज़ हमारी स्किन केयर के रूटीन में होनी चाहिए एक नाइट क्रीम। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे एंड इफ़ यू हैव स्किन इश्यूज लाइक अनइवन स्किन टोन, तो आपको एक नाइट क्रीम प्रोवाइड की जाती है। ये नाइट क्रीम के अंदर लाइटनिंग इंग्रेडिएंट रहते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, या इसमें हम लोग रेटिनॉइल रहता है या रेटिनोइक एसिड रहता है, रेटिनॉल्स रहते हैं। ये सब चीज़ें आपको हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके ही शुरू करनी है, बिकॉज इनका एक एग्जैक्ट परसेंटेज होता है जो आपकी स्किन के लिए सेफ रहेगा। ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बता पाएंगे। इसके अलावा इसको यूज़ करने के साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, कुछ स्किन का ध्यान रखना पड़ता है कि स्किन पील हो रही है या रेडनेस आ रही है या कोई भी इशू आ रहा है, तो
आप अगर ये डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑब्जर्वेशन में यूज़ कर रहे होंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू टू सी दीज इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स। जब हम प्रोसीजरल मोडालिटीज़ पे चले जाते हैं तो प्रोसीजरल मोडालिटीज़ में आती है केमिकल पील्स या माइक्रोडर्माब्रेशन। माइक्रोडर्माब्रेशन में आपकी डेड लेयर को हम लोग एक मशीन के द्वारा पील ऑफ कर देते हैं। इससे स्किन के अंदर ग्लो आता है और आपकी स्किन जब डेड लेयर निकल जाती है तो इट गिव्स यू अ फ्रेशर लुक और इसकी वजह से आपका अनइवन टोन थोड़ा सा कम लगता है। केमिकल पील्स जो हैं अनइवन स्किन टोन के लिए ग्लाइकोलिक एसिड पील्स यूज़ होती हैं, मैंडेलिक एसिड पील्स यूज़ होती हैं, येलो पील्स या ट्रेजिनोइन पील्स भी यूज़ होती हैं। डिपेंड करता है कि आपको पिगमेंटेशन कितना है, क्योंकि केमिकल पील्स का स्ट्रेंथ हमेशा डेप्थ ऑफ पिगमेंटेशन पे डिपेंड करेगा कि आपको एपिडर्मल पिगमेंटेशन है या कि मतलब कि आपकी स्किन में सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है या पिगमेंटेशन डीप है। तो आपके पिगमेंटेशन की डेप्थ के हिसाब से ही डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी पील की रिक्वायरमेंट रहेगी और कितने परसेंटेज पील में आपको यूज़ करना होगा। जैसे ग्लाइकोलिक एसिड इज अवेलेबल इन 35%, 70%, 50%। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्किन कंडीशन या डेप्थ ऑफ पिगमेंटेशन के हिसाब से केमिकल पील डिसाइड की जाती है कि कौन से पेशेंट्स के ऊपर कौन सी केमिकल पील ठीक रहेगी। इसके अलावा माइक्रोनीडलिंग या मीज़ोथेरेपी होती है जो कि अनइवन स्किन को ट्रीट करने में बहुत हेल्पफुल है। मीज़ोथेरेपी एक प्रोसीजर है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट लाइक जैसे कि विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लूटाथियोन, ये इनके मीज़ो सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं और माइक्रोनीडलिंग की हेल्प से आपकी स्किन में ये इन्फ्यूज़ कराए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन का अनइवन टोन घटता है। अगर हम लेज़र्स और लाइट थेरेपी की बात करें तो फ्रैक्शनल CO2 लेज़र है जो आपकी अनइवन स्किन को टोन को ट्रीट करने में यूज़ होता है। क्यू स्विच लेज़र है जो आपकी स्किन की अनइवन टोन को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि क्यू स्विच लेज़र, क्यू स्विच ND यार्क लेज़र टू बी मोर स्पेसिफिक, इज़ मेंट फॉर टू ट्रीट पिगमेंटेशन। तो इसकी वजह से जब हम लाइट देते हैं तो मेलेनिन पार्टिकल ब्रेक डाउन होता है और धीरे धीरे करके स्किन में जो अनइवन टोन है वो लाइटर हो जाती है। तो ये सारे रीजंस या ये सारे ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ अवेलेबल हैं। सो आपको अगर इस तरह का कोई भी इशू है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ आप डिस्कस करिए और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।